दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय हम जयंती माता मंदिर पर हैं। नर्मदा परिक्रमा के तहत आज से हमारी लक्कड़कोट की यात्रा शुरू होती है, जो कि 20 किलोमीटर का जंगल है। तो दोस्तों, आज हमें पामाखेड़ी पहुंचना है और इस बीच रास्ते में कोई भी आपको आश्रम नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो आप सब पानी वगैरह भी आप यहाँ से कैरी करके चलिए। तो दोस्तों, चलते हैं नर्मदे हर। इस समय भी ये देखिए 7 बज रहे हैं और आज कुछ ऐसा है कि आज सूरज जल्दी निकल रहा है, उजाला सा भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस आश्रम में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सोलर से लाइटें थीं, जो कि रात को थोड़ी देर जलाई गई थी, फिर बंद कर दी गई थी। माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी नर्मदे हर। अब ये रास्ता हमें पामाखेड़ी के लिए लेके जाएगा। पामाखेड़ी यहाँ से 22 किलोमीटर है साहब। पामाखेड़ी यहाँ से 22 किलोमीटर। देखिए, करीब हम अभी जयंती माता मंदिर से करीब 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हमारे जो साथी हैं वो थोड़ा पीछे हैं, वो नंगे पैर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनको समय लग रहा है, क्योंकि जो रास्ता है वो गिट्टी वाला रास्ता है, कंक्रीट वाला रास्ता है, तो पैरों में गिट्टियाँ चुभती हैं। और अभी हम देखिए किस मोड़ पर आ चुके हैं। ये परिक्रमावासी, ये एक नदी है जो कि सूख चुकी है, इसमें पानी नहीं है। और इसी को कहते हैं लक्कड़कोट का जंगल। लक्कड़कोट के जंगल को करीब ये दूरी 20 या 22 किलोमीटर की है। जो रोड पर जो मैप लिखे हुए हैं, जो माइलस्टोन लगे हुए हैं उसके हिसाब से। और तो इस जंगल को आज हम पार कर जाएंगे। आज हमारा ये करीब चौथा दिन है और चौथे दिन जा कर के आज हम ये इस जंगल को पार कर जाएंगे। इस जंगल से छुटकारा मिल जाएगा, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें ग्रुप में चलना पड़ रहा है। हमें ये चेतावनी दी गई है कि आप ग्रुप में चलिए, अकेले ना चलिए। यहाँ जंगली जानवरों का भय सबसे ज़्यादा रहता है और इसी को कहते हैं लक्कड़कोट का जंगल। तो दोस्तों, अब मैं 4 दिन से जंगल का ही शूट कर रहा हूँ और इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। तो और देखिए लक्कड़कोट का जंगल। इनको कहते हैं लक्कड़कोट की झाड़ी। दोस्तों, ये बड़वा से पामाखेड़ी तक ये 80 किलोमीटर का जंगल था। तो आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, चौथा दिन है, जो हम चौथे दिन ये 80 किलोमीटर का जंगल पार कर रहे हैं। करने को तो हम इसको 3 दिन में भी कर देते, 2 दिन में भी कर देते, लेकिन कारण ये था कि हमको ग्रुप में चलना था, अकेले नहीं चलना था। और दूसरी बात, हमको ये व्यवस्था देखनी होती है कि आगे हमें कहाँ रुकने की व्यवस्था मिलेगी। तो जहाँ भी हमें 1 या 2 बज जाता है और जहाँ भोजन प्रसादी के लिए जो आश्रम मिलते हैं, रहने की व्यवस्था मिलती है, वहीं रुक जाते हैं। तो उससे हम आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि शाम को हम अगले आश्रम तक पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला इलाका है। रात के समय जंगली जानवरों का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हमको ये 4 दिन में जंगल पार करना पड़ रहा है। तो आज हम इस जंगल को पार कर जाएंगे। आज से हम इस जंगल से छुटकारा मिल जाएगा। माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी, दूरी 18 किलोमीटर। अब यहाँ से 18 किलोमीटर है पामाखेड़ी आश्रम नर्मदा कुटीर। जय हो लक्कड़कोट। चलो चलो चौहान साहब, लक्कड़कोट। हाँ, ये क्या ढूंढ रहे हो?
फिर इसमें अच्छी बात यह है कि चढ़ाई नहीं है हाँ और ये थोड़ा बीच में शॉर्टकट आएगा हाँ आगे जाने का है रास्ते में हाँ वो पगडंडी पे चलना पड़ेगा। अच्छा ऐसा रास्ता नहीं, रास्ता जाता है लेकिन वो हम यूज नहीं करते, वहाँ झंडी लगी हुई है। देखिए दोस्तों, हम अभी लक्कड़कोट के जंगल से चल रहे थे। कम से कम हम जयंती माता मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और यहाँ कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये भैया जी हैं, 2 भैया जी हैं, मोटरसाइकिल से पामाखेड़ी से आए हैं, जो कि पामाखेड़ी यहाँ से, और पामाखेड़ी ही हमें पहुँचना है। पामाखेड़ी अभी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर आकर के ये भैया सेवा दे रहे हैं, चाय की, पानी की, बिस्किट वगैरह की। तो ये देखिए सभी परिक्रमावासी यहाँ चाय वगैरह, अब प्रसादी वगैरह ले रहे हैं। तो भैया आपका शुभ नाम? रविंद्र जाट नाम है मेरा। अच्छा जी। ये लक्कड़कोट की झाड़ी में चाय बिस्किट की सेवा निरंतर 5 वर्ष से चल रही है। अच्छा। और ये चाय बिस्किट की सेवा परिक्रमावासी को इसलिए ज़रूरी है कि ये लक्कड़कोट की झाड़ी 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना रहता है परिक्रमावासियों को। तो इस बीच में किसी प्रकार की सेवा नहीं रहती है, मतलब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए बीच में चाय बिस्किट की सेवा हमने स्टार्ट की है। निरंतर 5 वर्ष हो गए हैं। नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी से चाय बिस्किट की सेवा रहती है, जिससे थोड़ा आहार हो जाता है परिक्रमावासियों को, तो चलने में थोड़ा सपोर्ट मिलता है। इसलिए सेवा हमने स्टार्ट करी है। तो ये देखिए भैया, 5 साल से ये निरंतर सेवा दे रहे हैं। और जो पामाखेड़ी में जो आश्रम है ये वहीं से है ना? जी जी, हम गांव है हमारा वहाँ पे डांग करके। तो डांग गांव से हम क्या किसानी करते हैं, खेती से जुड़े हुए इंसान है, फार्मर हैं। तो सुबह जल्दी उठ के वहाँ घर से निकल के आश्रम से चाय बिस्किट लेके निकलते हैं और हर परिक्रमा वासियों को चाय बिस्किट प्रदान करते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। और भैया जी आपका शुभ नाम? दिलीप जाट। ये दिलीप दास जी हैं, ये दोनों भाई यहाँ आए हुए हैं परिक्रमा वासियों की सेवा में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 किलोमीटर के बाद हमें ये चाय प्रसादी मिली है। सुबह का समय था और जंगल एरिया था तो सर्दी भी काफ़ी थी। अब चाय मिल कर के काफ़ी अच्छा लगा। तो महाराज जी चाय से आराम मिला आपको? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। अब यहाँ से 10 किलोमीटर आधा चल पाए हैं, अभी हमें आधा ही और चलना है। इंटरवल हो गया, इंटरवल। हाँ, इंटरवल हो गया। तो दोस्तों हमारे साथ ये देखिए बॉम्बे से आए हुए हैं परिक्रमावासी हैं और बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। और तो देखिए ये पत्ते से शहनाई की धुन निकालेंगे, गाना निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, वैसे ये जंगल एरिया 80 किलोमीटर का है और 80 किलोमीटर हम 2 दिन में 3 दिन में भी कर सकते थे, लेकिन हमको इसको पार करने में 4 दिन लगे हैं। और उसका कारण ये है कि रास्ते में जो आश्रम पड़ते हैं वो दोपहर के बाद मना कर देते हैं कि भाई आगे मत जाइए, क्योंकि आगे आपको कोई रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी और जानवर का डर और जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो हमें ये देखना पड़ता है सबसे ज़्यादा कि जैसे कि हम किसी आश्रम में दोपहर को पहुँचे और मैं भोजन प्रसादी अगर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो वहाँ से फिर आगे अगर वो कहते हैं अगर आपके चलने की क्षमता है इतनी, क्योंकि ये ऊबड़ रोड तो है नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं चढ़ाई है, कहीं कैसी है, कहीं गिट्टियाँ हैं। तो जिस तरह से हम रोड पर चलते हैं इस तरह से हम इधर तो नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए हम दोपहर को रुक जाते थे और इसलिए हमें समय लगता था। तो आज जो हमारा जो चौथा दिन था ये 22 किलोमीटर का सफ़र था और 22 किलोमीटर का सफ़र हम सुबह निकले हैं 7 बजे। तो अभी हमें पामाखेड़ी पहुंचना है शाम तक। और तो देखते हैं हम शाम तक तो क्या कह सकते हैं, हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे और किस समय पहुंचेंगे वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलते हैं नर्मदे हार। देखिए दोस्तों, करीब हम 13 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं
और अभी यहाँ से करीब 7 किलोमीटर और बाकी है। और ये देखिए इस तरह से ये नदी नाले पड़ते हैं, यहाँ झरने पड़ते हैं। परिक्रमावासी इसी पानी को पीते हैं क्योंकि यहाँ कहीं भी रास्ते में पानी की व्यवस्था नहीं है, यही पानी पीना पड़ता है। और जो पामाखेड़ी के जो चाय प्रसादी देने गए थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आपको जो झरने मिलेंगे रास्ते में, जो नदी नाले पड़ेंगे, उनका साफ पानी होता है, पीने लायक होता है, आप वो पानी ले सकते हैं। तो कल हम जयंती माता मंदिर पे थे, तो जयंती माता मंदिर पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर भी जो कल श्रद्धालु ये लोकल आते हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, आदिवासी लोग हैं, कौन हैं। तो कल जयंती माता मंदिर पर पूजन के लिए आए थे, ग्रुप आए थे, मैटाडोर से वाहनों से आ रहे थे। और वहाँ पर जो अपने साथ पशु बलि यानी बकरे ले करके आए थे, तो वहाँ उन्होंने पूजन पाठ भी किया था। लेकिन बकरे की बलि उन्होंने कहाँ दी, बाहर जा कर के दी, जंगलों में। वहीं वो अपना खाना पीना बना रहे थे, वहीं उनकी पूजा पाठ हुई थी। पूजा पाठ मंदिर में की थी, लेकिन उनका जो खाना पीने का अरेंजमेंट था वो बाहर आकर के जंगल में था। तो हमें यहाँ बलि प्रथा भी इस तरह से देखने को मिली। हालांकि मंदिर के अंदर तो नहीं की थी, की जंगल में थी उन लोगों ने। तो हमने पूछा भी था, तो उन्होंने यही कहा था कि भैया ये कोई मान्यता करते हैं, अपनी मान मांगते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, हमारे जाने यहाँ से वो कहीं पर भी ले जाएँ, कुछ भी करें, उससे हम क्या देख रहे हैं। लेकिन हम मंदिर में उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि अभी हम 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक पॉइंट आया है। तो ये जो कच्चा रोड जो जा रहा है वो यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा है, और हम ये पगडंडी वाला रास्ता है जिससे परिक्रमावासी जा रहे हैं। और देखिए इस क्षेत्र पर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये 2 हैंडपम्प हैं। एक आगे हनुमान मंदिर पर मिला था, और एक जहाँ से ये पगडंडी वाला शुरू होता है, तो एक हैंडपम्प यहाँ पर है। तो ये मान के चलो 14 किलोमीटर पे आपको 2 हैंडपम्प मिलेंगे जहाँ पर आप पानी ले सकते हैं। बाकी रास्ते में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नर्मदा पथ पर, चले जा रहे हैं परिक्रमावासी पगडंडी वाले रास्ते से। हमें भी यही रास्ता अपनाना पड़ा है। आखिरकार हम इस बड़वा से, और जो है कौन सा ये जगह पड़ती है आगे, नहीं पामी खेड़ा। तो दोस्तों देखिए बड़वा से पामी खेड़ा के लिए जो जंगल पड़ता है टोटल 80 किलोमीटर का। तो आज हमारा ये आखिरी दिन इस जंगल में। तो अभी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और रह गया है। 1 किलोमीटर के बाद हम अपने इस जंगल को छोड़ देंगे। और इस जंगल में हालांकि ये जंगली जानवर भी हैं और डरावना भी है, लेकिन हमने नर्मदा परिक्रमा, हमें ये नर्मदा परिक्रमा करते वक्त ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमें जगह जगह आश्रमों में हमें आदेश दिए गए थे कि आप ग्रुप में चलना, अकेले मत चलना, और रात के समय नहीं चलना है। और दूसरी बात यह कि दोपहर के बाद अगर आप चल सकते हो तो चलिए, नहीं तो आश्रम कम से कम 10 या 12 किलोमीटर के बाद पड़ता था, और जंगल वाला रास्ता था। तो ये देखिए अब यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। तो अब हम दोस्तों कुछ ही समय में पामी खेड़ा पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये लक्कड़कोट का जंगल की जो यात्रा है ये पूर्ण हो जाएगी। तो चलते हैं पामी खेड़ा में एक नर्मदा कुटीर आश्रम है, तो आज हम उस आश्रम में विश्राम करेंगे। हम सुबह 7 बजे के निकले हैं, कहीं अभी हमने भोजन प्रसादी भी नहीं पाई, क्योंकि इस दौरान बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई आश्रम नहीं थे।
हमारे पास बस बीच में एक पामी खेड़ा जो आश्रम है, वहाँ से दो भाई ज़रूर चाय प्रसादी लेकर के गए थे। 10 किलोमीटर बाद हमें चाय प्रसादी और बिस्किट वगैरह मिल गए थे। तो इसलिए अब जो भी व्यवस्था होगी, पामी खेड़ा जो नर्मदा कुटीर आश्रम है, वहीं देखते हैं कि भोजन प्रसादी हमें इस समय मिल पाएगी कि नहीं तो शाम को तो हमें भोजन मिल ही जाएगा। कि इस जंगल को करते हैं अब हम बाय बाय। और अब हम आ जाते हैं एक रोड पर। यहाँ से हमें रोड मिल जाता है, जंगल का रास्ता ख़त्म हो जाता है। और अब हमें चलना है पामाखेड़ी आश्रम, जो कि यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर है। हालांकि ये भी थोड़ा जंगली क्षेत्र है, जंगल वाला इलाका ही है। यहाँ से आश्रम 700 मीटर की दूरी पर है। उम्र कितना है उसका? कि ये सामने आश्रम आ चुका है, माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी। तो आज हम इसी आश्रम में चलते हैं, विश्राम करेंगे और देखते हैं। थोड़ा कपड़े वपड़े भी हमको धोने हैं, कपड़े भी धोएंगे। आज हमारा पड़ाव यहीं रहेगा। अब यहाँ से हमें जंगल से मैया की कृपा से मैया ने हमें सही सलामत जंगल पार करा दिया। चलिए चलते हैं, चलिए महाराज। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ही विराम देता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज हम यहाँ विश्राम करेंगे, अपना कुछ स्नान वगैरह करना है अभी हमें, और कपड़े वगैरह धोने हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नर्मदे हर।